कार्यकर्ता और जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को भी सींचा, हमारे बीच में आपको मिलवाना चाहूंगा। मंच पे हैं श्री रघुवीर सैनी जी, आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, हमारे बीच में हैं जो इमरजेंसी में 17-18 महीने जेल में रहे। और मंच पे हमारे साथी सम्मानित आपके बीच में लेखराज गहलोत जी, बहुत लोग नहीं पहचानते होंगे लेकिन उनके बेटे को आप जानते हैं। हमारे बीच में किशोर गहलोत है, उनके पिताजी लेखराज जी, एक मिनट खड़े हो गया। लेखराज गहलोत जी जो पिताजी के साथ जेल में रहे उस टाइम इमरजेंसी में। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज जी भी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ है, पर किसी कारणवश वो आ नहीं सकते थे। डॉक्टर नवीन जी, उनके बेटे हमारे बीच में है। नवीन जी थे, नवीन जी आप जानते हैं डिप्टी सीएमओ थे हॉस्पिटल में, उनके सुपुत्र हैं। इमरजेंसी में लगभग 33 लोग पानीपत में गिरफ्तार हुए थे। मैं आप साथियों को बताना चाहता हूँ उस रात को क्या हुआ, क्योंकि मैंने देखा। इस कार्यक्रम में हमारे सभी सम्मानित मंच एक एक का नाम ना लेते हुए विषय में रहना चाहेंगे। मेरी प्रार्थना थोड़ा सा सदी इधर आ जाएगी क्या, क्योंकि आई करने बिल्कुल खत्म हो गया। 25 जून की रात को क्या हुआ, लगभग 2:30 बजे का टाइम हुआ या 3 बजे का। तब मेरी उम्र लगभग 22 साल थी। 22 साल की एज थी। उस रात को पुलिस घर पे आई, दरवाजा खटखटाया। मिर्जा से कहा है मिर्जा, बड़ी रूढ़ भाषा में बोले। हमें सोचा कुछ काम होगा, ऐसा इमरजेंसी होगी। तो पिताजी अंदर से आए, जिन कपड़ों में आए उठा के जीप में डाला और ले गए। हमें नहीं पता क्या, कुछ बताया नहीं, कुछ किया नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आपकी बातें ज्यादा जरूरी है तो पहले आप कर ले, फिर मैं करूंगा। मेरी प्रार्थना है, बड़ा गंभीर विषय है। पुलिस की जीप आई, बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पिताजी को गाड़ी में उन्हीं कपड़ों में लेके चले। हमें थोड़ी सी घबराहट जरूर हुई। इतने में तब टेलीफोन भी होते थे, आज तो मोबाइल है, कहीं कुछ होता था 1 मिनट में सबको पता। लैंडलाइन भी होते थे। भागलपुर जो जनसंघ के लोग थे एक दूसरे को कांटेक्ट शुरू किया, तो पता चला कि पानीपत से 33 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो स्तंभ थे सबको रात को उठा लिया, सबको उठा लिया। पर कहां ले गए ये नहीं पता। मुझे आज भी याद है ये सदर थाना जो है, मैं और भाई साहब जहां पे आए तो भारतीय जनता पार्टी हमारे बहुत सारे साथी वहां पहुंचे, कोई सूचना देने को तैयार नहीं कि कहां लेंगे। किसी ने कहा कि अभी करनाल शिफ्ट किया है गुरुद्वारे। हम लोग परिवार समेत, तब गाड़ी नहीं होती थी, कैसी व्यवस्था कर करा के बस से सुबह गए, करनाल गुरुद्वारे में गए तो वहां तो कुछ था नहीं। उल्टा करनाल के सभी जनसंघ के जो लोग थे वो भी वहां इकट्ठे थे। ये क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, अभी दत्ता जी ने एक लाइन बोली, अगर आपने ध्यान से सुना, इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था 1971 के चुनाव में। अनफेयर मैनर से उन्होंने चुनाव जीता, हाई कोर्ट का डिसीजन था, और उन्होंने इमरजेंसी लगाई, मंत्रिमंडल की राय भी नहीं ली। अगर आप नेट पे जाके देखिए आपको पता चलेगा, उन्होंने मंत्रिमंडल की मीटिंग कॉल दी कि जो जरूरी होती है। राष्ट्रपति से सुबह साइन करवा दिया मंत्रिमंडल की इजाजत के बिना। इमरजेंसी भी कैसी लागू हुई, समाचार पत्र, मैं आप सब भाइयों को बताना चाहूंगा, समाचार पत्रों की आजादी खत्म। कोई बिना सेंसर के लिख नहीं सकता था इमरजेंसी में। 1975 से लेकर 77 तक
आप लिख नहीं सकते थे। नागरिकों के मौलिक अधिकार सब खत्म, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सब तरह के आपके अधिकार खत्म कर दिए गए थे। मीडिया जो है न्याय पे, अगर न्यायालय में कोई ऑर्डर है तो बिना सेंसर के लिख नहीं सकता। और आपको याद होगा 2014 में हमारे यहाँ से सांसद अश्विनी चोपड़ा जी बने, वो अपनी बात सुनाते थे कि किस तरह से पंजाब केसरी का जो कनेक्शन सबके काट दिए गए बिजली के, पंजाब केसरी का कनेक्शन भी काटा गया। लाला जगत नारायण जी ने दाद देनी चाहिए उनके हौसले की, उन्होंने अपना पेपर जो है ट्रैक्टर की बेल्ट बांध के ट्रैक्टर से जनरेटर चला के सफर इतनी बुरी हालत थी। नसबंदी जवान बच्चों की, छोटे बच्चों की कर दी। कुछ कहने का डर होता था मन में। मेरे साथी हैं सोनी जी, जो तो बहुत शायद थे या छोटे थे, सोनी जी मुझे बताते हैं कि किस तरह से खबरें एक दूसरे को पहुंचाते थे। आज क्या हो गया, अजय भाई बैठे हैं, खबरें एक दूसरे को देने जाते थे, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया है। बाद में मालूम पड़ा कि हरियाणा के बहुत सारे लोगों को पहले करनाल जेल में रखा, कुछ दिन बाद उनको हमारा जेल में शिफ्ट किया। हम हमारा जेल में लेंगे, खाने को वही मिलता था जो कैदियों सोच सकते हो, वही पतली सी दाल दे दी या नहीं दी, खाने को कुछ है नहीं या नहीं देनी। माननीय रामविलास शर्मा जी को सबसे ज्यादा याद आएगी, सबसे ज्यादा। लेकिन वो डर से बच नहीं हुए। सभी जुलूस निकल रहा था, झगड़ा हो गया, उसमें 2-3 आदमी की डेथ हो गई। तो आप इमेजिन करिए कि उस टाइम के जनसंघ के लोगों को, शायद पत्रकारों को भी ये बात पता नहीं होगी, उस समय की जनसंघ में अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया, उनके कत्ल के इल्जाम में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता कितने लोग थे? देखिए आपको क्या पता है, 10 लोग थे। 10 लोग थे जो सब थे भारतीय जनसंघ के मालिकों के। और एक बात और आपको बताता हूं, जो मेरे परिवार में पता है, शायद अजय भाई को पता होगी या सैनी साहब को पता होगी। 1967 का चुनाव आ गया, बाइक पोल था, हरियाणा बना 1967 में, बाई इलेक्शन था। पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, 2 बार के विधायक थे, 62 में, 66 में। 67 के चुनाव में पिताजी ने एक बात बोल दी, इन कांग्रेसियों को बोला एक काम कर लो यार, जीतते तो होनी, मैं खड़ा ही होता हूं, सीट छोड़ देते हैं, हमारे भाइयों को छोड़ दो। ये ऑफर दी गई थी, यानी साहब याद है आपको, पिताजी ने ये ऑफर दी थी कि मैं 67 का चुनाव नहीं लड़ता, मेरे साथियों को छोड़ दो। ये कहा गया, उनको इतना घमंड था, उन्होंने ये बात नहीं माना। लेकिन सच्चाई की जीत होती है। कोर्ट ने उन सबको बरी किया, सबको बरी किया, और पिताजी चुनाव भी लड़े।